श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान। ऑडियो नंबर 1। भूमिका। भारतीय संस्कृति का कोश अनेकानेक रत्नों से भरा पड़ा है। योग दर्शन उनमें से एक है जो व्यक्ति को उच्च से उच्चतम सोपानों पर चढ़ाने की विधा का प्रशिक्षण देता है। साधना, जो योग दर्शन के अंतर्गत विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से सिखाई जाती है, कोई जादू चमत्कार नहीं वरन विशुद्ध विज्ञान है। मानवीय सत्ता के कण कण में दिव्यता भरी पड़ी है, जो कि अद्भुत है, अनंत है। उसी को परम स्तर तक पहुंचा देने के लिए जो प्राप्ति का पुरुषार्थ किया जाता है, आकांक्षा, साहसिकता, सक्रियता और तत्परता जुटाई जाती है, उसी को साधना कहते हैं। साधना का अर्थ अपने आपे को साधना, अपने कर्म को कुशलतापूर्वक संपादित कर लेना तथा विश्रृंखलित अस्त व्यस्त स्थिति से सुव्यवस्थित सुरुचिपूर्ण स्थिति में अपने व्यक्तित्व को पहुंचाना। मानवीय जीवन कल्प वृक्ष की तरह असंख्य सत्परिणामों की संभावनाओं से भरा पूरा है, पर यह लाभ मिलता तभी है तब उसे ठीक तरह साधा जाए, संभाला जाए, संवारा जाए। योग साधनाएं इसी निमित्त संपन्न की जाती हैं। तब तितिक्षा से भी अधिक योग साधना में प्रवृत्त हो अपने हर कर्म को कौशल बना लेने को योगेश्वर कृष्ण परम पुरुषार्थ मानते हैं। वह गीता के 6 अध्याय 46वें श्लोक में कहते हैं कि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ हैं, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और साकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी ही बन। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर साधना पद्धतियों के मूल में छिपे इसी ज्ञान विज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। दर्शन को, साधना पद्धतियों के मूल मर्म को उन्होंने इतना सुगम बना दिया कि हर कोई उसे अपना सकता है। उन्होंने लिखा कि साधना आत्मिक क्षेत्र में भी होती है और भौतिक क्षेत्र में भी। जिस ओर सतर्कतापूर्ण सुनियोजन कर दिया जाएगा, सफलता वैसी ही मिलती चली जाएगी। किंतु वास्तविक अर्थों में साधना का क्षेत्र अंतः जगत है। अपने भीतर इतने खजाने दबे छिपे पड़े हैं कि उन्हें उखाड़ लेने पर ही कुबेर जितना संपन्न बना जा सकता है। भीतरी विशिष्टताओं को ही तत्वदर्शियों ने देवी देवता माना है और बाह्य उपचारों के माध्यम से अंतः संस्थान के भांडागार को कर्तलगत करने का विधि विधान बताया है। आत्मचेतना की जागृति रूपी इस साधना विज्ञान पर पतंजलि ऋषि ने विस्तार से लिखा है। इस विधा को उन्होंने राजयोग नाम दिया है। इसके 8 अंग बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। साधक द्वारा ये एक के बाद एक इसी क्रम से या साध कर एक साथ भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इस खंड में यम, नियम, आसन, इन 3 पक्षों की ही विस्तार से चर्चा है। शेष 5 को विस्तार से तथा आसनों के मुद्रा बंध के साथ से लेकर समाधि, सिद्धि, तृप्ति, तुष्टि, शांति, तुर्यावस्था एक की प्रक्रिया को वाङ्मय के अन्य खंड व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधनाएं में दिया गया है। साधना का भूमिका पक्ष साधक की तैयारी वाला पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि साधक का शरीर इस योग्य नहीं है, मानसिक धरातल अभी तैयार नहीं है, तो साधना के उच्च स्तरीय सोपानों की पृष्ठभूमि कभी तैयार नहीं हुई, यह मान लिया जाना चाहिए। यम, नियम, आसन इसी पृष्ठभूमि को तैयार करते हैं। इन्हीं का विस्तार से विवेचन इस खंड में है। साधना विज्ञान का प्रथम चरण शरीर के आरोग्य का रक्षण, उसकी सक्रियता को व्यवस्थित एवं परिष्कृत करने के लिए है। यह स्थूल शरीर का प्रसंग हुआ। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, अर्थात चिंतन चेतना की दिव्य ज्योति,
जो व्यक्ति की दूरदर्शिता, सूझबूझ, तन्मयता के रूप में दिखाई देता है। तीसरा कारण शरीर है, जो भाव, संवेदनाओं, आस्थाओं, समर्पण व तादात्म्यता से संबंधित है। इन तीनों को निरोग, सही स्थिति में बनाए रखने के लिए अनिवार्य है कि यम, नियम, आसन आदि का नियमित अभ्यास जीवन क्रम में होता चले। इसी तथ्य को विज्ञान सम्मत तर्कों के साथ पूज्यवर ने प्रकट किया है। योग के चित्तवृत्ति निरोध वाली पृष्ठभूमि सिद्धांततः तो बिल्कुल सही है, किंतु व्यवहार में उतारी कैसे जाए, इसका शब्दशः उंगली पकड़कर मार्गदर्शन भी किया है। यम और नियम की पूज्यवर ने व्याख्या करते हुए 5 यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के रूप में तथा नियम के रूप में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के रूप में महर्षि पतंजलि द्वारा जिस प्रकार बताए गए हैं, भावार्थ के मर्म के साथ इस खंड में समझाने का प्रयास किया है। प्रत्येक के दार्शनिक पहलुओं को बड़े विस्तार से दिया है, ताकि व्यक्ति के शब्दार्थों में ना उलझकर भाव को समझें व उन्हें जीवन में उतारें। यम और नियम शरीर व मन की शुद्धि, पवित्र पृष्ठभूमि बनाने के लिए है, तो आसन साधना की सिद्धि अवस्था में पहुंचाने के लिए है। इसी कारण आसनों को साधने की प्रक्रिया को आसन सिद्धि कहा गया है एवं मात्र अंगों को तोड़ मरोड़ कर बैठने की प्रक्रिया ही नहीं, अपितु सूक्ष्म नाड़ी विज्ञान के अनुसार चक्र उपत्यकाओं को प्रभावित कर अष्टांग योग की प्रक्रिया को सरल बनाने के निमित्त करने वाली विधा नाम दिया गया है। आसन न केवल स्थूल शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, हार्मोन्स, अंतःस्रावी ग्रंथियों, एंजाइम्स, स्नायु कोशों को प्रभावित कर मन अंतःकरण को भी साधना विज्ञान की उच्चतम कक्षाओं में बैठने योग्य बनाते हैं। प्रारंभिक अभ्यास के नाते हर साधक को इस विवेचन को पढ़कर निश्चित ही वह लाभ मिलेगा जो साधना से सिद्धि के रूप में देखा जा सकेगा। अध्याय 1 योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? गीता में योग की परिभाषा योगः कर्मसु कौशलम की गई है। दूसरी परिभाषा समत्वम योग उच्यते है। कर्म की कुशलता और समता को इन परिभाषाओं में योग बताया गया है। पातंजलि योग दर्शन में योगश्चित वृत्ति निरोधः अर्थात चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है। इन परिभाषाओं पर विचार करने से योग कोई ऐसी रहस्यमय या अतिवादी वस्तु नहीं रह जाती कि जिसका उपयोग सर्वसाधारण द्वारा ना हो सके। दो वस्तुओं के मिलने को योग कहते हैं। पृथकता वियोग है और सम्मिलन योग है। आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना योग होता है। जीवात्मा परमात्मा संयोगो योगः कहकर भगवान याज्ञवल्क्य ने जिस योग की विवेचना की, वह केवल कल्पना नहीं, अपितु हमारे दैनिक जीवन की एक अनुभूत साधना है और एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम अपने साधारण मानसिक क्लेशों एवं जीवन की अन्य कठिनाइयों का बहुत सुविधापूर्वक निराकरण कर सकते हैं। हमारे अंदर मृग में कस्तूरी के समान रहने वाली जीवात्मा एक और मन की चंचल चित्त वृत्तियों द्वारा अपनी ओर खींची जाती है और दूसरी ओर परमात्मा उसे अपनी ओर बुलाता है। इन्हीं दोनों रज्जुओं से बंधकर निरंतर काल के झूले में झूलने वाली जीवात्मा चिरकाल तक कर्म कलापों में रत रहती है, यह जानते हुए भी कि जीवात्मा दोनों को एक साथ नहीं पा सकती और एक को खोकर ही दूसरे को पा सकना संभव है। वह दोनों की ही खींचतान की दुविधा में पड़ी रहती है। इसी दुविधा द्वारा उत्पन्न संघर्षों का संकलन समाज और समाजों का संपादन विश्व कहलाता है। उपयुक्त विवेचन का एक दूसरा स्वरूप भी है और वह यह है कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच मन बाधक के रूप में आकर उपस्थित होता है।
कुरुक्षेत्र में पार्थ ने मन की इसी सत्ता से भयभीत होकर ही प्रार्थना की थी। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़म। मन मनुष्य को वासना की ओर खींचकर क्रमशः उसे परमात्मा से दूर करता जाता है। उसे सीमित करना पवन को बंधन में लाने के समान ही दुष्कर है। आत्मा और परमात्मा के निकट आए बिना आनंद का अनुभव नहीं होता। जो जीवात्मा मन से सन्निकटता प्राप्त करती जाती है, वह क्लेश एवं संघर्षों से लिपटती जाती है। आत्मा एवं परमात्मा का एकाकार ही परमानंद की स्थिति है। संत कबीर ने इस एकाकार को ही आध्यात्मिक विवाह का रूप दिया है और गाया है, जिस डर से सब जग डरे मेरे मन आनंद, कब भरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। मन को वश में करने की मुक्ति ही योग है। महर्षि पातंजलि ने कहा भी है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्ति के निरोध से ही योग की उत्पत्ति होती है और इसी को प्राप्ति ही योग का लक्ष्य है। गीता में भगवान कृष्ण ने योग की महत्ता बतलाते हुए कहा है कि यद्यपि मन चंचल है, फिर भी योगाभ्यास तथा उसके द्वारा उत्पन्न वैराग्य द्वारा उसे वश में किया जा सकता है। व्यवहारिक रूप से योग का तात्पर्य होता है जोड़ना या बांधना। जिस प्रकार घोड़े को एक स्थान पर बांधकर उसकी चपलता को नष्ट कर दिया जाता है, उसी प्रकार योग द्वारा मन को सीमित किया जा सकता है। विस्तार पाकर मन आत्मा को आच्छादित ना कर ले, इसलिए योग की सहायता आवश्यक भी हो जाती है। भक्ति योग और राजयोग से ऊपर उठकर त्रिकाल योग के दर्शन होते हैं और यही सर्वश्रेष्ठ योग है। इन्हीं तीनों योगों का व्यवहारिक साधारीकरण कर्म योग है और आज के संघर्षमय युग में कर्म योग ही सबसे पुण्य साधना है। संसार और उसकी यथार्थता ही कर्मयोगी का कार्य क्षेत्र है। फल के प्रति उदासीन रहकर कर्म के प्रति जागरूक होकर ही मनुष्य क्रमशः मन पर विजय पाता है और परमात्मा से अपना संबंध सुदृढ़ करता है। कर्मयोग की प्रेरणा किसी कर्मयोगी के जीवन को आदर्श मानकर ही प्राप्त होती है। अपने कर्तव्य के प्रति तल्लीनता तथा विषयजन्य भावनाओं के प्रति निरासक्ति ही कर्मयोग की पहली सीढ़ी है। कर्मयोगी के जीवन में निराशा अथवा असफलता के लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि एक तो वह इनकी सत्ता ही स्वीकार नहीं करता और दूसरे उसकी दृष्टि कर्म से उठकर परिणाम तक पहुंच ही नहीं पाती। यहाँ तक कि सच्चा कर्मयोगी परमात्मा की प्राप्ति के प्रति भी वीतराग हो जाता है। उस स्थिति पर तस्माद्योगी भावार्जुन के अनुसार कर्मयोगी वह पद प्राप्त कर लेता है जहाँ मैं तुमसे हूँ एक हैं जैसे रश्मि प्रकाश के रूप में आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। पार्थिव शरीर को जगत के लिए उपयोगी बनाने एवं उसके उपरांत मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन योग है। युजिर योग धातु से योग शब्द सिद्ध होता है, जिसका तात्पर्य जोड़ या मेल है। मनुष्य का मेल मनुष्य, पशु पक्षी तथा जड़ पदार्थों से भी होता है, परंतु उसका नाम योग नहीं बल्कि संयोग है। अध्यात्म विद्या में जीव और ईश्वर के संयोग को योग कहते हैं। परमात्मा इस जीवात्मा से सदैव सर्वस्थल में मिला हुआ है, कभी पृथक नहीं रहता। यहाँ तक कि जब मनुष्य भौतिक शरीर त्याग कर बाहर निकल जाता है तथा गर्भ में निवास करता है या मोक्ष को प्राप्त होता है, तब भी जीव ईश्वर की पृथकता नहीं होती। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब जीव और ईश्वर का वियोग किसी देश काल तथा अवस्था में नहीं होता, तो फिर योग कैसा और उसकी आवश्यकता ही क्यों? इसका सरल उत्तर यह है कि यूँ तो आत्मा का ईश्वर से योग प्रत्येक दशा काल तथा अवस्था में उसी परम देव की परम दया से होता है, यही जीवन है।
परंतु यह स्वाभाविक योग जीव की ओर से नहीं होता और ना उसको इस योग का ज्ञान होता है और ना उसका अनुभव व आनंद ही जीव को प्राप्त होता है। अस्तु, जीव को ईश्वर के मेल का ज्ञान होना ही योग है और इस अनुभव द्वारा प्रयत्नशील योगी जनों को साक्षात्कार हो जाना ही परमानंद है। परमानंद प्राप्त हो जाने के पश्चात शेष प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं रहता, यही परम पद और मोक्ष दशा है। जब तक इस अवस्था को मनुष्य प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक अनेकों शरीरों में घूमता हुआ, नाना प्रकार के कष्टों को भोगता हुआ, बहुत जन्मों के पश्चात शुभ कर्मों और शुभ संस्कारों एवं ईश्वर की परम कृपा से योग साधन करने के लिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। परमानंद अर्थात जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कभी भी जीव दुख को प्राप्त नहीं होता और न दुख स्वरूप शरीरों को प्राप्त होता है, अर्थात सर्वदा परमानंद में निवास करता है, यही परम आवश्यकता है। जीवात्मा को इस बात का यथार्थ ज्ञान और अनुभव व साक्षात्कार हो जाना कि वह घटघटवासी सर्वव्यापक मेरे पास है और मैं उसकी गोद या शरण में हूँ, ऐसी अवस्था का नाम जीवन का ईश्वर से योग है और इसके उपाय व क्रिया का नाम योगानुष्ठान या योगाभ्यास है। और इस योग से जो दुख निवृत्ति तथा सुख प्राप्ति रूपी फल मिलता है, उसको योग विभूति आदि समझना चाहिए। इस जीवात्मा का दो पदार्थों से संबंध रहता है, अर्थात प्राकृतिक जगत व माया से, या यूँ समझिए कि प्राकृतिक जगत व अप्राकृतिक जगदीश्वर से, क्योंकि मनुष्य का मन एक है और वह एक समय में एक ही विषय को ग्रहण तथा अनुभव करता है और मन प्रकृति का पुत्र है, इसलिए वह अधिकार अपनी माता माया देवी से ही नियुक्त रहता है। यही कारण है कि वह जगत पिता परम देव मायापति की आज्ञा तथा अनुभव से विमुख तथा वियुक्त रहता है। जब इसको परम पिता की सत्ता का ही ज्ञान नहीं है, तो उससे प्यार व योग का ज्ञान कैसे हो सकता है। परंतु माया की गोद में क्षणिक अस्थिर सुखाभास प्राप्त होता है। परमपिता के योग से स्थिर तथा चिरकाल तक रहने वाला चिरानंद प्राप्त होता है। जैसे माता के क्षीर पान करने से थोड़ी देर के लिए क्षुधा तृषा से तृप्ति हो जाती है, यथार्थ तृप्ति रूप शांति नहीं। थोड़ी देर पश्चात फिर भूख प्यास आकर सताती है, परंतु योगाभ्यास करते करते इस भौतिक शरीर के रहते हुए भी जग योगाभ्यासी कंठकूप में जो तालु के काक के समीप एक कूप जैसा गड़ा है, जब योगी उसमें संयम करता है तो बहुत काल तक उसकी भूख प्यास जाती रहती है। अर्थात जब तक योगी इसका संयम करता रहेगा, तब तक भूख प्यास ना लगेगी। यथा कंठे कूपे श्रुति विपासा निवृत्ति ही। अब समझो कि जब भौतिक माया माता का शरीर विद्यमान होते हुए भी मानस यज्ञ का दीक्षित यजमान अर्थात योगी उस परम ज्योतिर्मय भगवान का ध्यान करता है, तो उसकी भूख प्यास पयान कर जाती है। यदि स्थूल भौतिक शरीर को त्याग कर सूक्ष्म दिव्य शरीर से केवल परम पिता का ही सेवन मुक्त पुरुष करता है, तो फिर उसको भूख प्यास से तनिक संबंध नहीं रहता। जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद से पृथक होकर रोता और बिलबिलाता है, उसको भूख ने सता रखा है, बिल्ली कुत्ते व अंधकार आदि ने डरा रखा है और वह अपनी प्यारी माता को नहीं देखता, इसलिए दुखी होकर रोता है और चिल्लाता है। परंतु जब जननी अपने लाडले और सलोने पुत्र को अपनी प्रेममय गोद में उठा लेती है, तो वह कैसा प्रेम पुलकित हो जाता है और छाती से लिपटकर दूध पीता है। उस समय पहली सारी पीड़ा भूल जाता है। यही दशा हम सब जीवों की परम जननी और जनक परम पिता परमेश्वर के सामने है। जब हम जगत के झगड़ों में फंसे हुए
बहुत थक कर व्याकुल हो जाते हैं, तब पिताजी गहरी नींद देकर अपने गोद अंगों में भर लेते हैं। उस समय लेश मात्र भी क्लेश नहीं रहता। यह वैदिक योग है जो सुषुप्ति अवस्था में हमको प्राप्त होता है, परंतु शोक कि इसके महत्व को नहीं समझते हैं, इसलिए इसका मान नहीं करते। इसका भी मुख्य कारण है कि जैसे किसी सोते हुए बालक को उसकी माता प्यार करती है, परंतु सुप्त सपूत को उसकी कुछ भी सुधि नहीं है, इसलिए वह उसके प्यार की न प्रतिष्ठा करता है और ना उसका धन्यवाद देता है। यही दशा सुषुप्ति अवस्था में हमारे साथ परम प्रेमी के प्यार व योग की है। इसका प्रयोजन यह है कि परमेश्वर अपने योग द्वारा अपनी दशा दर्शाते और प्यार दिखाते हैं, परंतु हम कपूत कृतघ्न बालक उनके प्यार की कुछ परवाह नहीं करते, ना उसको धन्यवाद देते हैं। जब हम दुखमय दुनिया में बहुत दुखी हो जाते हैं और प्रभु से मिलने की सत्य उत्कंठा हमारे मन में उत्पन्न होती है और हम प्रयत्न करके अपने मन मंदिर हृदयाकाश में उस प्यारे को विराजमान देखते हैं और समस्त संसार की सामग्री की सुध-बुध अपने मन से भुला देते हैं, तब हमको अपने अंतःकरण में उस विभु के विराजमान होने का ज्ञान होता है और चक्षु से अपने आत्माराम के समक्ष जाज्वल्यमान देखते हैं। उसका नाम योग है। योग के विषय को लोगों ने ऐसा जटिल बना रखा है कि इसका नाम ही भयंकर हो गया है। इसका कारण यह है कि इधर कुछ समय से लोग योग शब्द से केवल हठ योग, केवल आसन मुद्रा आदि को समझने लगे हैं। आसन मुद्रा आदि एक तो स्वयं जटिल विषय हैं, दूसरे इन शारीरिक क्रियाओं से आध्यात्मिक लाभ क्या है और कहाँ तक हो सकता है, सो भी समझना कठिन है। बात तो यूँ है कि अभ्यासात्मक योग के सब तत्वों को समझना गुरु के बिना कठिन है, परंतु थोड़ा सा विचार करने से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि हठ योग यद्यपि योग का अंग अवश्य है, पर तो भी वह केवल एक अंग है, स्वयं योग नहीं। अर्थात वह योग का एक साधन मात्र है और सो भी प्रधान नहीं। ऐसे अंग योग के 8 कहे गए हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। इनमें 5 योग के बाह्य अंग हैं, बाकी 3 अंतरंग। ये 3 हैं धारणा, ध्यान, समाधि। ये ही 3 प्रधान हैं। कारण यह कि ये ही 3 प्रक्रियाएं जरूरी हैं जिनका उपयोग सब कार्यों में होता है। जब किसी ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा हो तो उसके लिए जब ये तीनों लगाई जाती हैं, तभी वह ज्ञान उचित रूप में प्राप्त होता है। जब तक ये पदार्थ पर मन एकाग्र रूपेण नहीं लगाया जाता, तब तक उसका ज्ञान असंभव है। इसलिए प्रथम श्रेणी हुई यही एकाग्रता, जिसे धारणा कहा गया है। इसके बाद जब मन बहुत काल तक इसी प्रकार एकाग्र रहे तो यह हुआ ध्यान, और जब मन इस ध्यान में इस तरह मग्न हो जाए कि ध्येय पदार्थ में लय हो गया तो यही हुई समाधि। किसी कार्य के संपन्न होने में तीनों की ही आवश्यकता होती है। यह केवल आध्यात्मिक अभ्यास या ज्ञान के लिए ही आवश्यक नहीं है, प्रत्येक कार्य के लिए इनका होना अनिवार्य है। कोई भी कार्य हो, जब तक उसमें मन नहीं लगाया जाता, कार्य सिद्ध नहीं होता। इसी मन लगाने को धारणा, ध्यान, समाधि कहते हैं। ये तीनों एक ही प्रक्रिया के अंग हैं। इसी से इन तीनों का एक साधारण नाम संयम कहा गया है। इसी संयम अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि से ज्ञान की शुद्धि होती है। योग सूत्रों में वर्जित इन उपदेशों को जब हम मामूली कामों में लगाते हैं और इनके द्वारा सफलता प्राप्त करते हैं, तब हमको मानना पड़ता है कि योग का सबसे उत्कृष्ट और उपयोगी लक्षण वही है जो भगवान ने कहा है।
योगः कर्मसु कौशलम। इस योग के अभ्यास के लिए प्रत्येक मनुष्य को सदा तैयार रहना चाहिए। गुरु मिले तब तो योगाभ्यास करें, ऐसे आलस्य के विचार निर्मूल हैं। जो कोई कर्तव्य सामने आ जाए उसमें संयम अर्थात धारणा ध्यान समाधि पूर्वक लग जाना ही योग है। इसमें यदि कोई स्वार्थ कामना हुई तो यह योग अधम श्रेणी का हुआ, और यदि निष्काम है, कर्तव्य बुद्धि से किया गया है और फल जो कुछ हो ईश्वर को अर्पित है, तो यही योग उच्च कोटि का हुआ। जब अपने सभी काम इसी रीति से किए जाते हैं तो वही आदमी जीवन मुक्त कहलाता है। कैसा सुगम मार्ग है, पर लोगों ने दुर्गम बना रखा है। मन की लाग चाहिए, तत्परता तन्मयता। यह कठिन नहीं, दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं है, अपने हाथ का खेल है, पर श्रद्धा और साहस चाहिए। इसमें शास्त्रार्थ या तर्क वितर्क की जरूरत नहीं है। इसको कोई भी आदमी किसी सामान्य कार्य के प्रति इस प्रक्रिया की परीक्षा करके स्वयं देख सकता है। प्रारंभ में श्रद्धा और आगे चलकर साहस की आवश्यकता होगी, जिससे प्रक्रिया अपनी चरम कोटि तक पहुंच जाए। कारण योग है ही परम सत्ता से संपर्क सानिध्य स्थापित करने की एक विशेष प्रक्रिया। चूंकि इसका काम दो सत्ताओं को परस्पर जोड़ना है, इसलिए इसका नाम योग और इस प्रक्रिया को पूरा कर सकने वाली क्षमता का योग शक्ति रखा गया है। इसकी अनेकानेक शाखाएं हैं, पर हर एक का लक्ष्य एक ही है। चिंतन चेतना को परिष्कृत कर विचार बुद्धि को सुस्थिर रखना और आत्मसत्ता को परमात्म सत्ता से एकाकार करना। योग शब्द का अर्थ क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जिस योग का जो विशेष अर्थ उद्देश्य होता है, उसका संकेत करने वाला शब्द आगे जोड़ दिया जाता है। जैसे भक्ति योग का अर्थ है ब्रह्मा सत्ता, भक्ति भाव से जुड़े रहने की जीवन पद्धति। ज्ञान योग का अर्थ है ज्ञान साधना द्वारा सर्वव्यापी सत्ता की अखंड अनुभूति। मंत्र योग अर्थात मंत्र जप द्वारा आत्मचेतन का ब्रह्मा चेतना से समरसता प्राप्त करने का प्रयास। कर्मयोग को प्रखर कर्मनिष्ठा एक जीवन साधना कहा गया है। हठ योग यानी पूर्ण स्वस्थता के लिए की जाने वाली विशिष्ट शारीरिक मानसिक क्रियाओं का साग्रह अभ्यास। भगवद गीता में योग और योगी के स्वरूप का जहाँ कहीं भी उल्लेख हुआ है, वहाँ योग के ऐसे ही लक्षणों का संकेत निर्देश हुआ है, जो आत्मचेतना को ब्रह्मा चेतना के साथ जोड़ने पर आनंद उल्लास सक्रियता स्फूर्ति कर्मनिष्ठा चरित्र निष्ठा के रूप में प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। साधक के व्यक्तित्व में उस प्रकाश की ये अभिव्यक्तियां ही योग सफलता के चिन्ह हैं। इसी तथ्य को गीता में भिन्न भिन्न ढंग से प्रतिपादित किया गया है। यथा समत्वम योग उच्यते, अर्थात समत्व बुद्धि सुसंतुलित मनस्थिति ही योग है। योग संन्यस्त कर्माणम, अर्थात संन्यस्त भाव से निर्लिप्त एवं उत्साहपूर्ण रहकर काम करना योग है। इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम, समदर्शी बुद्धि से सर्वत्र परमात्मा को देखने वाले व्यक्ति योग युक्त हैं। योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म कौशल या उत्कृष्ट कर्मनिष्ठा ही योग है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सं त्यक्त्वात्म शुद्धये, अर्थात योगी वह है जो आत्मशुद्धि के लिए मोहासक्ति छोड़कर कर्म करता है। नैव किंचित करोमीति युक्ति मन्यते तत्ववित्, तत्ववेत्ता जानता है कि आत्मसत्ता स्वयं स्थूल कर्म नहीं करती। कर्म तो इंद्रियादिक द्वारा आत्मचेतना की उपस्थिति में संपन्न हो रहे हैं, अतः उनमें सफलता विफलता से असंतुलित हो उठने जैसी कोई बात नहीं। योग युक्तो विशुद्धात्मा, अर्थात योग युक्त व्यक्ति की आत्मसत्ता
विशुद्ध प्रखर हो जाती है। समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगम वापस्यसि। समाधि स्थिति की तरह स्थिर अविचल बुद्धि होने पर ही योग स्थिति प्राप्त होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अंतरंग चेतना का परिष्कार ही समस्त योग साधनाओं का वास्तविक अभीष्ट है और इस परिष्कार में निरंतर प्रवृत्त रहने की क्षमता ही योग शक्ति है। योग शक्ति का यह स्वरूप स्पष्ट हो जाने पर यह परिणाम भी उतना ही स्पष्ट हो जाता है कि योग शक्ति व्यक्तित्व का विकास करती है, उसकी संकीर्णताओं को नष्ट कर उसे प्रखर परिष्कृत बना देती है। यही देवत्व शक्ति के विकास की अवस्था है। यह शक्ति आत्म परिष्कार के साथ आती और व्यक्तित्व की प्रखरता के साथ बढ़ती जाती है। यह परिष्कृति ही योग शक्ति है। कुंडलिनी जागरण और ऊर्ध्वारोहण इसी का दूसरा नाम है। इसके उपरांत क्रियाशीलता, स्फूर्ति, उत्फुल्लता तथा आनंद अजस्र स्रोत फूट पड़ता है। आत्मसत्ता अधिकाधिक विशुद्ध प्रखर विस्तृत विराट होती चली जाती है, जिसकी चरम परिणति ब्रह्मा सत्ता से पूर्ण तदात्म्य के रूप में सामने आती है। यही मोक्ष मिलन, विलय विसर्जन, शूद्र सत्ता और महत्व सत्ता का मात्र योग है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अथवा साहित्य, शब्द विचार और भावना का दिव्य संग्रह है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।